ये बहुत बड़ा शैतान आदमी था। शैतान जिसलिए मैं कहता हूँ, बेईमान इसलिए कहता हूँ, ये खुद गुमराह था, उसने मखलूक को गुमराह किया। मतलब मैं ये बयान कर रहा हूँ, अगर मेरे वाद से, मेरी तबलीग इस्लाम से कोई एक बंदा भी मुसलमान हो गया ना, एक बंदा भी रास में आ गया, एक बंदा भी दूसरा निकल के जन्म में चला गया, मैं कहूँगा मेरी मेहनत जो है वो कामयाब है। मखलूक को गवाह करना, लाखों लोगों को लाइन पर लाना, उन अंग्रेजों को टूट, तो फिर ये कहना कि मैं नबी हूँ, वो बंदा जो पटवारी हो। कई वक्त मिला तो मैं इसकी पूरी डिटेल में बयान करूँगा। ये पटवारी था, 15 रुपये महीना ये तनख्वाह लेता था, और जब बंदा 8 आने रोज, उसकी क्या कीमत है? जब बंदा 8 आने रोज तनख्वाह लेता हो, और ये वो शख्स है मिर्जा कादियानी, इसने वो इम्तहान दिया किसका, वो जो थे जो वो क्या होना ये पटवारियों का। हाँ, ये जो पटवारी था, ये पटवारी रहा है। वो पटवारी कहाँ, नबी कहाँ वो जो बंदा पटवारी हो, वो कहे मैं नबी हूँ, लोग अकल को हाथ तू पटवारियों ने मांगी रखे तो हो। तो ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे जाने नूरे मजीब शाह कुरान में है, अल्लाह अपने नूर को जिसको चाहता है जाहिर करता है। यहाँ पर दाता साहब ने ऐसा करना है, अल्लाह वालों के पास पैसा करे, अल्लाह वालों की ज़ियारत किया करे, पीरों फकीरों सही पीरों फकीरों की, जमा पीरों को नहीं, फुक लगाने वाले पीरों की नहीं, दोनों जमा करने वाले पीरों की नहीं, सरकार रोज पाक के कलामों की, नाम बरीपा के कलामों की, एलिया मुर्जा के कलामों की, इमाम हुसैन साहब के कलामों की, अल्लाह वाला के कलामों की, दाता साहब के कलामों की, पीर मेरे साहब के कलामों की। जब ये काम करेंगे ना तो आप और बस ये हाथ को पकड़ा, झटका दिया, बंदों से बजा दिया। ये अल्लाह के बंदों की काम है। यहाँ वो मियाँ साहब का शेर सुनना है, फिर आगे चले। ये साहब साथ बातें हैं, जे सो हिले, जे सो हिले, हिला कहते हैं बहाने को, कोशिश को, वजीफे को, अमल को। ये सो हिले मियाँ मोहम्मद साहब फरमाते, ये सो हिले बाद वसीले कई लाल हिले, पार बेड़ी का पार न हो जाता, बाद में ला लगे। जिन्हें बगैर पीर कामल, मुर्शिद कामल, वो जो है ना, वो जो बेड़ी को चलाते हैं क्या जी, मला, बगैर मला के काम नहीं, बगैर अरमा के काम नहीं होता। मैं आगे तक का ध्यान करूंगा, पीर कामल की क्या, अल्लाह ने क्या शान बनाई है, अल्लाह के दोस्तों की क्या शान है, औलिया किराम की क्या शान है, अल्लाह के नेक बंदों की क्या शान है, उनकी रहनुमाई क्या काम करती है। अगर आप डायरेक्ट, मैंने नबी पाक की एक हदीस पढ़ी है, नबी पाक का इरशाद गिरामी है, नबी पाक का इरशाद गिरामी है, सरकार का इरशाद गिरामी है, जिसका कोई पीर है उसका पीर शैतान है। ये मैंने नहीं कहा, ये नबी पाक का इरशाद गिरामी है। जो जिसका कोई पीर नहीं, रहनुमा नहीं, उसका रहनुमा शैतान है। वो शैतान उसको जगह जगह उसकी रहनुमाई करता है, और आदमी एक वक्त ऐसा मुनकर हो जाता है। ये बात याद रखें, असल चीज अल्लाह के दोस्तों की है, असल चीज अल्लाह की मेहरबानी की है, अल्लाह का फजल करम है। दाता साहब ने एक अपनी किताब में लिखा है, दाता फरमाते हैं
जो कुछ होता है अल्लाह के फजल उसकी इनायत से होता है। वाह 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 वाह, ये उलमा है जो कि मैं क्या हुआ, वो सब कुछ अल्लाह ही है। आंखें खोलो, देखो अल्लाह की क्या शान है। अल्लाह ने अपनी कुरान अल्लाह का, हदीस नबी पाक की जो है वो भी अल्लाह का माल है। अदायत देना अल्लाह का काम है, गुनाहों से बचाना अल्लाह का काम है, नेकी से राग़ब करना अल्लाह का काम है, मुसलमान बनना अल्लाह का काम है, शैतान से बचाना अल्लाह का काम है। यहाँ दाता साहब कौन सुने? दाता साहब फरमाते जो कुछ होता है अल्लाह के फजल उसके इनायत से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ होता है, दाता साहब फरमाते हैं, जो कुछ होता है अल्लाह के फजल उसके इनायत, अल्लाह के फजल से उसके इनायत से होता है। अगर काम की बुनियाद अकल पर होती, इल्म पर होती, अमल पर होती, लायकी पर होती, दौलत पर होती, बरादरी पर होती, दादा नाना तो जो शैतान था वो दिखाता होता। इस वास्ते ये याद रखे, अल्लाह के दोस्तों के साथ रहे, उनके पास बैठे, उनकी खिदमत करें। वो यहाँ मैं मौलाना नूर साहब का कोट बयान करता हूँ। मौलाना साहब एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। मौलाना साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, अल्लाह वाले हुए हैं, नई पाक के आशिक हुए हैं, सरकार वो पाक के आशिक हुए हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं बंदा परवरदिगारम। मौलाना साहब अपना अकीदा बयान कर रहे, मेरा अकीदा क्या है, ये नहीं दिखाना कर्ग न देना, जो दिखाना जो से देना दिलाओ को चावल दे ले, सच हक, सच बात हक बात बयान करनी, वो बात बयान करनी जो नबी पाक ने बयान किया है। वो हम कौन है? वो हम नबी पाक के फरमान के मुताबिक हम से अमल हो जाए, हम नबी पाक के फरमान के ताबे हो जाए, बस हम पास हो गए। तो जब नबी पाक के फरमान की तरफ तो नहीं अपनी फतूखानी करना है, मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा फादर हूँ, और यहाँ मियाँ साहब का कलाम है, अल्लाह के दोस्तों की कलाम सुने बताते पढ़े गुरेजा मानना करिए मत के कुछ पढ़िया। ऐसा फरमाते हैं मियाँ मोहम्मद साहब साथ फरमाते पढ़े गुरेजा मानना करिए मत के कुछ पढ़िया, मत के कुछ पढ़िया, रब जबार का हसूरी दे बाद 2 देर में कराया। ये सब बात है बादशाह दे शाह हो सके, अल्लाह के हजूर आज्ञा देते बादशाह दे शाह हो सके, सब मर्द भी खाका और गुनाह का आपसे सुनिया पाका साहब। अल्लाह के हजूर आज्ञा में बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अल्लाह वाले जब अल्लाह के हजूर में जाते हो वो ऊंचा सांस नहीं लेते, ऐसा ना बेदबी हो जाए, अल्लाह नाराज हो जाए। वो मियाँ साहब ने कहा सो सियाना मत कोई डाटे को नहीं डरी, सो सियाना मत कोई डाटे को नहीं डरिए, या अल्लाह जात डाटी है तो उठा पके न करो, उठा अपनी या इल्म न शो करो, अपना अमल शो न करो। हाँ वहाँ पर एक बुजुर्ग फरमाते हैं सुलेमान पटियाला पाठ जोगे, सुलेमान अल्लाह के बल्ले ये कहते फरमाते सुलेमान पटियाली का पाठ जोगे यूसुफ हटियाँ अट बकामदाई और यूसुफ का साथ सोने सुन, सिर्फ ख्याल की था मैं सोना है, बहुत सोना है, ताजा नाराज हुई वो लगी गए, वो ऊपर आप मगर लगी गई जाएगा खुआ ही सटिया, फिर खुआ दूसरा क्या फिर जनाब पोछे मिसरी पोछे, और फिर बड़ा नमक तो किस्सा है वो मैं वो पहले शेर सुनाई कि ना
سلیمان پٹھیاری دا پڑھ چوکے یوسف بٹھیاں اٹھ مقام دائی ڈردے رہیے رب قادر کروں ڈردے رہیے رب قادر کریم کروں ڈردے رہیے رب قادر کروں جڑا چڑیے تو بعد میں مان بھائی اور یہ بات بھی پلے پڑھنے اب آپ نے منزل مقصود پر پہنچنا ہے منزل مقصود پر صرف اللہ والوں کا دامن نہیں چھوڑنا بابا جی یہ تکبر کہتے ہیں تکبر آزادی خوار کر بسندہ نے رنگ گرفتار کر یہ جو شیطان تھا نا شیطان یہ کو معمولی ہستی کا معلوم نہیں ہے میں نے 2 بار اس کے خواب میں دیکھا ہے ادھر سے آئے ادھر جائے ادھر سے آئے ادھر جائے لیکن میرے نزدیک نہیں میرے نزدیک نہیں آیا مجھے بڑا شہنشاہ بغداد کے غلام ہے اگر جب گناہگار لوگ ہمارا میں خامیاں ہیں ہمارے عمل میں خامیاں ہیں لیکن آقا میں تیرا ہی ہوں نیک ہوں یا بدکار ہوں آقا میں تیرا ہی ہوں اے شہنشاہ بغداد ہم آپ کے غلام ہیں نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں نہ ہمارے روزے صحیح ہیں نہ ہمارے تجربے صحیح ہیں ہمارے ہمارے ناقص عمل ہے ناقص خیالات ناقص مقام ہے ناقص علم ہے یہ نبی پاک کی نظر کرم ہے نبی پاک کی نظر یہ نبی پاک کی نظر کرم ہے یہ شہنشاہ بغداد کی نظر کرم ہے یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی نظر کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرنا ہے یہ بزرگان دین کی نظر کرنا ہے یہ پیر میرے ساتھ کی نظر کرنا ہے یہ تطفہ کی نظر کرنا ہے ہم جیسے گناہگار لے کر کمی انہوں نے قبول فرما لی اگر آدمی اپنے آپ کو کہ میں ہوں میرے اندر یہ صفات ہیں تو سمجھو وہ آدم نہیں ہے وہ تو مزاج نہیں ہے اس کے اندر تکبر موجود ہے آگے سنیں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت باجرید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کیا نام تھا ان کا پہلے زمانے میں بزرگی کے معاملات ہوتے تھے حضرت باجرید بستانی فرماتے ہیں جب میرے دل میں دنیا کا خیال پیدا ہوتا ہے تو میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہوں جب میرے دل میں دنیا کی کہ میرے پاس مالات ہوں میرے پاس سونا ہو میرے پاس چاندی ہو میرے پاس زمینیں ہوں میرے پاس جائیدادیں ہوں تو باجرید بستانی فرماتے ہیں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں وہ میرا وہی عزم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا غسل سے دور رہا غسل کرنے کے لیے میں اتنی پابندی نہیں رکھتا کہ وہ غسل کرنا ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے وضو کر رہے تو بڑی بڑی بات ہے باجرید بستانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ایک خواہش میرے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا بھائی تمہاری یہ خواہش تمہاری خواہش میں باجرید پوری کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے گوشت کھلاؤ پھلکا کھلاؤ سرکہ کھلاؤ یہ چیز دو یہ میرے وجود نے میری روح نے میرے خیال نے کہا کہ مجھے منظور ہے میں نے وہ کہتے ہیں کہ پوری ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جب فارغ ہوا میں کھایا تو میں نے وہ آج خواہش کو پورا کیا پھلکا کھایا گوشت کھایا ہاں تو منوں کے ساتھ گوشت کھا جاتے ہیں انہوں نے ایک بار گوشت کھایا تو انجام تو کو انہوں نے کیا کیا یہ کاریگر ہوتے ہو نا اللہ والے وہ بڑے بڑے اپنے آپ پر
सख्ती करने वाले होते हैं, कंट्रोल करने वाले होते हैं, तब जाकर फकीर बनते बाबा जी। ये कोई जल्दी से नहीं है, कोई रेवियाँ नहीं है, ये ताकि नहीं है बड़ी अल्लाह बन गया। ये बढ़िया बढ़िया मेहनत करते हैं। खाली जनाब गौसला 25 साल इराक के जंगलों में सालात नवर्दी की है अल्लाह की याद करने के लिए। जब देखेगा, जब चोर डाकू देखा करते थे पीर नाम गौसपा को, तो वो कहते थे ये दीवाने हैं, ये दीवाने हैं। उनका एहतराम करते थे, ये दीवाने हैं। शहंशाह बगदाद वो हस्ती हुई है कि सरकार ने 13 साल बुर्ज अजमी में, अजम कहते हैं ईरान को, बगदाद में एक हमारा था, उसको बुर्ज अजमी कहते थे। आप उस बार खुतबा के वक्त वुजू फरमा कर एक कदम पर खड़े होकर, सरकार एक कदम पर खड़े होकर पूरा काम सुबह सर्दी के वक्त खत्म कर मुझे करके है ना बाबा जी। करोना साहब उठने लगे एक कदम में दू या 2 कदम को एक घंटा की सको ना, 2 घंटा 2 घंटे 2 कदमों पर करो, एक पर नहीं 2 पर खलोई का तो सो। मैं करोना साहब वो खाने पीने, वो हमारे इलाके में एक बुजुर्ग हुए मोदिया सरकार, साहबजादा मोहम्मद सैन उनका नाम हुआ है। वो भी कलंदर के मशरब के बुजुर्ग हुए। मेरा उनका तबक अंदाजा 60 से 70 साल रहा है। तो मुझे कहने एक दिन मैं मुझसे मजाक किया करे, मुझे कलंदर कहा करते। वो बुजुर्ग जो थे खुद भी कलंदर थे, मुझे भी कलंदर कहते। फरमाने लगे कलंदर साहब चलो आज आपको बादल पर ले सकते हैं, आपको कलंदर साहब चलो आज आपको बादल के पास छाया कर। मैं कहा कलंदर साहब बुजुर्गो हम खाने पीने वाले बंदे हैं, हम दूध पीने वाले कलंदर हैं, हम खून देने वाले कलंदर नहीं है। और कोई और कलंदर दौड़ो जो बादल पर जाकर गोलियों के सामने खड़ा हो। हम तो खाने पीने वाले हैं, ये बात गए खाने। हम वो ये हम जसवाल के अंदर है, वो असल के अंदर है। और खुदा के लिए खून है ना मोहम्मद सन्ना का भाई, मोहम्मद सन्ना खाली अपना खून बात नहीं दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ने 82 बुजुर्गों घर वालों का आए। और कितना अजीब वक्त बुरा होगा कि मोहम्मद साहब ने अपनी कुर्बानी भी दी। अब गला कटा, मुझे कहे कोई कलंदर साहब आपका गला कटाया नहीं, इस्लाम की काटो। और मैं कहा पीछा हटो, गला कटा हुआ, और गला कटा हुआ नाम से काम से करना, अपना गला भी कटाया था, मैंने बाल मुझे नहीं कटाया। ये अल्लाह वास्ते कम करना है, खाला जी ने कर ली। ये अल्लाह के बंदे हो ना, उन्होंने देखना हो रहा है, उन्होंने सुनना हो रहा है, उन्होंने बोलना हो रहा है, उन्होंने पकड़ना हो रहा है, उन्होंने जागना हो रहा है, उन्होंने सेवा हो रहा है, उन्हें नीयत हो रहा है, उन्हें इबादत हो रहा है, उन्हें ज़्यादत हो रहा है, उनकी शान में बयान करना काम हो। वो बात में कर रहा था मैंने इमाम साहब को विचार किया। सन 65 में मेरे किबला पीर साहब ने मुझे शेर खुदा की रियाजत कराई। जनाब ने मुझे थापला लगाया। ये कितनी अजीब, कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु को दुनिया में तशरीफ लाना 1400 साल हो गए। तो सरकार उस मजलिस में मुझे भी ये मेरे पीर साहब ले गए। मैंने फरमाया ये अमल करो, ये वजीफा करो। पीर साहब ने मुझे फरमाया। मेरे पीर साहब का इसमें ग्रामी है,
सईद आफ्ताब शहनशाह कादरी। क्या नाम है? सईद आफ्ताब शहनशाह कादरी। उन्होंने फरमाया आज आपको कहीं ले जाएंगे, किसी बड़े बड़े बुजुर्गों के पास आपको ले जाया जाएगा। आप ये वजीफा करें। मियां मोहम्मद साहब ने किताब लिखा तोहफा मिला ना गौसा की तारीफ में, वो पढ़ के बावजूद होकर किसी से बात नहीं करनी और सो जाना। मुझे ना पता कि पी साहब ने क्या सिटी लगाई हुई है। ये 1965 की बात है जब इंडिया ने हमला किया था, पाकिस्तान में इंडिया ने हमला किया। और ये जो हम बचे हुए ना, ये जो हमारा वक्त पास होता है, ये हिंदू की वजह से नहीं होता है। ये तो धर्म करने वाले लोग हैं। ना चीनी सस्ती मिलती है, ना चावल सस्ते मिलते हैं, ना आटा सस्ता मिलता है। गरीब मस्कीन का जीना तो बात हो गया है। तुम क्या करो? तुम लैट्रिनों में पढ़ो, कोरोना से बचाओ, कोरोना से बचाओ। क्या है, चीनी महंगी हो गई है, चावल महंगे हो गए हैं, आटा महंगा हो गया है। और जो मुस्किन बेचारे काम करते थे, चाय लगाते थे, चायदारी का काम करते थे, शाम को अपने बाल बच्चे को खिलाते थे, पढ़ाते थे। उनके कहा कि अंदर बैठ जाओ, अंदर लैट्रिनों में बैठ जाओ, बाद में देखा जाएगा। एक बुजुर्ग हुए मौलाना रूम साहब, उन्होंने एक शेर लिखा है। शेर तो बहुत दिखे, मसलन शुरू किया है। 6 दफ्तर है उनके, 6 दफ्तर है मौलाना रूम साहब के। मैंने उनके पढ़े हैं उधर। मौलाना रूम साहब के मतलब अल्लामा साहब फरमाते हैं सबसे पीर रूम से मुझ पर वो ये बात गौर से सुना क्या अल्लामा साहब ने क्या फरमाया। फरमाते हैं सबसे पीर रूम से मौजूम के पास में बैठा तो क्या मुझे मिला। अल्लामा साहब फरमाते हैं सबसे पीर रूम से मुझ पर हुआ ये रात हुआ, लाख हकीम सर बजे एक करीम साहब का। अल्लामा साहब फरमाते हैं अवतार हो रूमी हो राजी हो कि राजी हो, अवतार हो शाखरीद हो ताज़ मारे। इनका मतलब मैं मजाक करूँगा ये कौन से क्या काम करते थे। ये असरों की दुकान करते थे, फकीर की बात पटकार लगा फकीर का। ये बाद में बताऊंगा। यह बात दिलचस्प वाक़या है। वो बैठे हुए थे ना शाखरीद और ताज़, वो फकीर है। यह का तो यह का वाक़या है। फकीर है, उसने कहा शाखरीद तार को अल्लाह के नाम का कुछ दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम का कुछ दो। और उन्होंने नहीं तवज्जो ना दी। दूसरी तरफ फिर फकीर ने कहा अल्लाह के नाम का कुछ दो। शाखरीद दूसरी दफा भी ना बोले। वो जो फकीर थे, जो कड़ी वाले फकीर थे, अल्लाह वाले थे, और सबको एक जैसा मत समझो। ओ बाबा जी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इस वक्त भी मौजूद है, पहले भी थे, आइंदा भी होंगे। और उनकी वजह से बाबा जी हम बचे हुए हैं। और हम जो पुट्ठे काम करते हैं ना, पुट्ठे गलत काम करते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के वलियों की वजह से हम बच्चे हुए, पीरों की वजह। पीर भी असली पीर है, मैं नकली पीर की बात नहीं करता। नकली पीर खुद भी डूबता है, दूसरों को भी डूबता है। एक फिल्म हुई है मंगती फिल्म, उसमें एक आदमी एक लड़की से पैसे मांगता है। उस लड़की ने जब देखा ना ये मांगने वाला मुझे पैसे मांग रहा है, वो लड़की पड़ी ना, तो उस बंदे को कहने लगी, जिसने मुकाबला किया भाई पर मुझे पैसे दो। और लड़की कहने लगी भाई मांगने वाला तो क्या मांगते हो। ये बड़ी पते की बात है, मांगने वालों से क्या मांगते हो। और जिसने अपना दवाना कदा हुआ है और जिसके पास अपने पास पैसे नहीं है,
اور جس کا اپنا مقام کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ والا نہیں ہے، جو کسی مقام پر پہنچے وہ نہیں ہے، وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ کوشش کرو اللہ کے بندوں کے پاس ویسا کرو، اللہ کے بندوں کے پاس ویسا کریں۔ اب اللہ کے پاس بندوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو اللہ کے بندے کیا کریں گے؟ غور سے سنیں۔ میں 70 برس پیروں کے پاس بیٹھا ہوں، جب پیر خوش ہوئے نا، اللہ کے دوست، یہ تھک لاؤ پیر نہیں، یہ دھال دکانے والے پیر نہیں، میں اللہ کے دوستوں کی بات کرتا ہوں۔ میرے قبلہ پیر صاحب 70 برس ہمارے گزار دیے۔ ہندوستان پاکستان میں سب سے بڑے عمل سے قصیدہ گوشیا کے میرے پیر صاحب 360 دفعہ روز جناب قصیدہ گوشیا کے منظم کرتے تھے، 3 4 گھنٹے پانی چھلنے میں بیٹھ کر قصیدہ گوشیا کی منظم کرتے تھے ہندوستان پاکستان میں سب سے بڑے عمل سے۔ تو یہ اللہ والوں نے محنتیں کی ہیں۔ بابا جی ہمارا بھی پردوش ہو گیا، ہمارا مجھ بھی تلا گیا۔ اگر ہمارے جیسے پیر ہوتے نا، میرے جیسے پیر، تو کم خراب ہو جاتا۔ کہ اللہ کے نیک بندے ان کا بیٹھنا ہو رہا ہے، ان کا کرنا ہو رہا ہے، ان کا بولنا ہو رہا ہے، ان کا دیکھنا ہو رہا ہے، ان کا سننا ہو۔ یہ حدیث سنیں، حدیث قدسی سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا صحیح بندہ بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جو دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہوتا ہوں جو اسے سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہے جو بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جو دیکھتا ہے، وہ بندہ جو میرا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس کا بندہ نہیں، زنانی کا بندہ نہیں، رن مزید نہیں، ایک نفس کا بندہ نہیں، خواہشات کا بندہ نہیں، دوڑوں کا بندہ نہیں، سیاست کا بندہ نہیں، اور دنیا کا بندہ نہیں۔ وہ سب چیزیں چھوڑے گے تو بدلہ ملے گا۔ وہ یہاں میں آپ کو جناب غوث پاک کا ایک اشعار گرامی سناؤں گا۔ جناب غوث پاک میں اپنی کتاب فتوح القیات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، دوسری طرف سے ایک اور بندہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، وہ اس کو پسند آ گئی، اس بندے کو پسند آ گئی۔ اس نے اس لڑکی کے مالک سے کہا یہ جو تمہاری کنیز ہے نا، غلامہ ہے، اس کا کیا لوگ؟ وہ جو مالک تھے نا اس لڑکی کے، اور مانے لگے بھائی تم کیا دو؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو جائیداد تمہارے پاس ہے، جو کپڑے تمہارے پاس ہیں، گھوڑا ہے، زمین ہے، جو کچھ محلات ہیں، جو تمہاری کاروبار ہے، جو سونا چاندی ہے، یہ سب کچھ دو، تب جب کر یہ کنیز ملے گی۔ اس بات میں سرکار غوث پاک نے خصوصی ایک نقطہ بیان فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ جو تھے نا کنیز خریدنے والے، لڑکی خرید